आज बेटा और बहू सामान इधर से उधर करने में लगे हुए थे। सुनीता जी उन दोनों को एकटक देख रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। तुम दोनों क्या उठक पटक कर रहे हो? और आज ये लोग कौन थे जिन्हें तुम घर दिखा रहे थे? सुनीता जी ने हड़बड़ाते हुए अपने बेटे अजय से पूछा। अम्मा, आप भूल गई क्या? मैंने आपको कल ही बताया था कि मुझे अब ऑस्ट्रेलिया में नौकरी मिल गई है और साथ में नैना को भी बाद में नौकरी मिलने के चांसेस है। तो हम दोनों अपना सामान पैक कर रहे हैं। अभी रोहन भी छोटा है तो उसको भी वहाँ नर्सरी में एडमिशन मिल ही जाएगा। जब हम सब लोग विदेश ही चले जाएंगे तो यहाँ घर का ख्याल कौन रखेगा? इसलिए हमने यह घर बेचने का फैसला किया है। और जो दो लोग सुबह घर आए थे वह घर देखकर फाइनल करने आए थे। सुनीता जी को एक बार में तो कुछ समझ नहीं आया कि यह अजय क्या कह रहा है। उन्होंने तेजी से दोबारा पूछने की कोशिश की कि आखिर वह क्या कहना चाहता है। वह कुछ पूछती उसके पहले ही अजय ने फिर अम्मा से कहा, हम आपको भी साथ लेकर चलते, लेकिन अभी आपका पासपोर्ट और वीज़ा नहीं बना है और वहाँ का रहन सहन थोड़ा अलग है। वहाँ की भाषा आपको समझने में अभी मुश्किल होगी। इसलिए पहले हम दोनों ही चले जाते हैं, वहाँ देखकर उसके बाद आपको भी अपने साथ लेकर चलेंगे। कुछ ही दिनों की बात है ना माँ, इतना आप संभाल लेंगे। सुनीता जी अपने बेटे अजय की बातें सुनकर अचंभित रह गई। उन्हें तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह अपने बेटे अजय से पूछती है, लेकिन यह फैसला कब किया तुम लोगों ने? तुम लोगों ने एक बार भी इस बूढ़ी माँ से पूछना जरूरी नहीं समझा? और अगर यह घर बेच दोगे तो मैं कहाँ रहूंगी? अजय की बात खत्म हुई तो सुनीता जी लड़खड़ा कर बोली। वह कुछ और कहना चाहती थी कि उसके पहले ही बहू नैना बोली, अम्मा जी, हम आपको यहाँ कहाँ छोड़कर जा रहे हैं? यही तो समस्या है। नैना थोड़ी हड़बड़ाई और बोली, हम आपको बता ही नहीं पाए कि हमें घर क्यों बेचना पड़ा। सुनीता जी की समझ में नहीं आ रहा था कि यह दोनों अचानक यह क्या कह रहे हैं और अजय ने किसकी अनुमति से यह घर बेचने का निर्णय लिया है। और घर बेचने के पहले उसने अपनी माँ को बताना भी उचित नहीं समझा। यही सब बातें सोच सोचकर सुनीता जी का दिल बैठा जा रहा था। वही रोना भी आ रहा था और परिवार के होते हुए भी आज उन्हें एकदम अकेला सा लग रहा था। दरअसल उनके पति सुरेश जी का स्वर्गवास हुए वर्षों हो चुके थे। उनकी दो संतानें थी, बड़ी बेटी रानी और छोटा बेटा अजय। क्योंकि उनके पति सुरेश जी ने अपनी पूरी पूंजी लगाकर यह 2 मंजिला मकान खड़ा किया था, यह सोचकर कि पूरा परिवार इकट्ठा रहेगा और उनके दामाद का भी आना जाना लगा रहेगा। इसलिए घर जितना बड़ा हो, हवादार हो, उतना ही अच्छा है। पर बेचारे सुरेश जी अपने खून पसीने से निर्मित इस घर का सुख भोग नहीं पाए थे। मृत्यु उनको बहुत जल्दी बुलाकर ले गई थी। पति का देहांत होने के बाद उन्हें अपने बेटे अजय का ही तो सहारा था और उसी का दूर चले जाने से उनका मन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उन्होंने अजय की बात मानकर ही तो यह घर उसके नाम किया था। यहाँ तक कि वसीयत के पक्के पेपर बनवाने और रजिस्ट्री करवाने में उनके 8 लाख रुपए लग गए थे। यह सब कानूनी बातें तो उन्हें बाद में उनकी बेटी रानी ने समझाई थी कि अगर उन्होंने अजय को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट भी की होती तो वह जब तक जीवित है तब तक अपनी वसीयत को बदल सकती है, या यूं कहे कि वह कभी भी वसीयतनामा रद्द कर सकती थी। लेकिन अजय भी बहुत चालाक था। उसने प्रॉपर्टी के पक्के पेपर बनवाकर रजिस्ट्री अपने नाम से करवा ली थी ताकि वह आगे जाकर इस घर को बेच सके। तब भोली भाली सुनीता जी इतनी दाव पेच कहाँ जानती थी और उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा ही उनसे धोखा करेगा। तब तो अजय कितनी बार मिन्नती करके उन्हें मना रहा था कि अगर घर अजय के नाम कर दिया जाए तो उसे अपने लोन में भी रियायती मिल जाएगी और साथ ही बहुत सारी चीज़ें लोन पर खरीद पाएगा। यहाँ तक कि पता नहीं
अजय ने उन्हें क्या क्या समझाया, पर्सनल लोन, यह लोन, वह लोन आदि और भी बहुत कुछ। और जब अंत में उसने उदास होकर यह कहा कि अम्मा, यह लोन लेने के लिए घर मेरे नाम होना बहुत जरूरी है, तब तो कुछ ममता और कुछ नासमझी में सुनीता जी ने घर अजय के नाम पर कर दिया। आखिर एक माँ का दिल था ना, जो अपने बच्चों को उदास नहीं देख सकती थी। लेकिन जब यह बेटा ही छलिया था तो क्या कहा जा सकता था। बस यही एक गलती हो गई उनसे। उनका और उनके पति सुरेश जी के सपनों का घर, जो सुनीता जी ने भरोसा करके अपने इकलौते बेटे अजय के नाम कर दिया, उसी के हाथ से आज बेघर होती जा रही थी। अब उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था। उन्हें नहीं पता था कि अजय अपनी अम्मा के पीछे इतनी बड़ी चाल चलने वाला है। इतना ही नहीं, अब उनका बेटा अजय और उनकी बहू नैना चाह रहे थे कि अब अम्मा अपनी इकलौती बेटी रानी के घर, यानी अपनी बेटी के ससुराल में जाकर रहे। आज सुनीता जी अपने आप को बड़ी ही लाचार महसूस कर रही थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि आखिर वह अपने मन की वेदना, अपना दुख सुनाए तो किसे सुनाए। 2 महीने पहले जब रानी यहाँ आई थी तो उसने 1-2 बार सुनीता जी से कहा भी था कि माँ, आपको अपना घर अजय भैया और नीना भाभी के नाम नहीं करना था, क्योंकि मुझे इन दोनों की हरकतें कुछ संदिग्ध सी लग रही थी। दरअसल रानी अपने भैया और भाभी के इरादे पहले ही भांप गई थी, पर बेटी के प्रेम में अंधी सुनीता जी को अपने बेटे की कोई गलती नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने इसे एक भाई बहन का स्वाभाविक ईर्ष्या और सहारा दे झगड़ा ही समझा था। जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तब रानी ने सीधे सीधे भी कहा था, अम्मा जरा गौर कीजिए, मुझे अजय भैया और नैना भाभी की हरकतें बड़ी अजीब लग रही है। घर का कोई पेपर मुझे नहीं दिखा रहे हैं और भैया ऑस्ट्रेलिया में कोई नौकरी लगने की बात भी कर रहे थे। मैं जब गई तो दोनों भैया और भाभी चुप हो गए। क्या आपको पता है कि हमारे घर से कोई बाहर ऑस्ट्रेलिया जाने वाला है? क्योंकि कुछ लोग अभी आए थे जो वीज़ा और एड्रेस कंफर्म कर रहे थे, तो मुझे शक हुआ कि कहीं भैया की नौकरी इंडिया से बाहर तो नहीं लग गई। पर उस वक्त सुनीता जी ने पता नहीं कैसे रानी की बात पर इतना ध्यान नहीं दिया, और अब दूसरे ही महीने रानी की बात एकदम सही निकली थी। अब सुनीता जी बड़े ही असमंज में थी। कुछ दिन इसी ऊहा-पोह में गुजर गए कि क्या करे क्या नहीं। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, तब उन्होंने अपनी बेटी रानी को फोन लगाया और सुनीता जी ने उसे सारी बातें सीधे स्वर में बताई। रानी ने अपनी माँ का सारा हाल सुनकर उन्हें बहुत कुछ समझाया और कहा, माँ, अब तुम्हें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग करते हुए जो कहा, उससे सुनीता जी की हिम्मत थोड़ी बढ़ी। उन्हें बहुत जल्दी अपनी बात अजय से कहने का मौका भी मिल गया। अगले 2 दिन बाद ही अजय ने उनसे कहा, अम्मा, अब आपने क्या सोचा है? कुछ दिनों के बाद आपको रानी दीदी के घर जाकर रहना पड़ेगा। यह बात आपने रानी दीदी को बताई है कि नहीं? पहले तो वह अपने बेटे और बहू की बातें ध्यान से सुनती जा रही थी, और फिर ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद अजय और नैना ने कभी नहीं की थी। सुनीता जी कुछ देर सुनती रही, फिर उन्होंने अजय और नैना से कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन तुमने अपनी ऑस्ट्रेलिया जाने की बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? यह मेरे अधिकार में है कि मैं तुम्हें और रानी को अपनी देखभाल करने के लिए कहूँ, क्योंकि सीनियर सिटीजन का एक अधिकार होता है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन, जिसके तहत यह है कि वृद्धावस्था में बुजुर्गों के बच्चे उनकी देखभाल करेंगे। नहीं तो मैं तुम्हें इस बात के लिए सावधान करना चाहूँगी, एक तो मुझ पर भावनात्मक दबाव बनाकर घर अपने नाम करा लिया, और दूसरा मुझे ही मेरे घर से बाहर निकालकर घर बेचकर छोड़कर जा रहे हो। इन दोनों ही बातों पर अगर मैंने वकील को बुलाया या मैंने कोर्ट कचहरी किया तो तुम दोनों को सजा हो सकती है, और तुम्हारी बदनामी होगी वह अलग। इसलिए या तो तुम लोग मुझे
अपने साथ लेकर चलो, या फिर कुछ भी करके यह घर फिर से मेरे नाम करो, या मैं वकील से मिलकर वसीयत रद्द करके फिर से घर अपने नाम करा सकती हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानती। सुनीता जी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास था। आज वह अपने सामने किसी को भी बोलने का मौका नहीं दे रही थी। अजय चौंक गया। कदाचित उसने अपनी सीधी सादी अम्मा की इतनी शक्ति वाली आवाज वर्षों से नहीं सुनी थी। अब नैना भी लड़खड़ाते हुए बोली, अम्मा जी, आप यह क्या कह रही हैं? हम आपको वहीं सेटल होते ही अपने साथ लेकर जाएंगे। अब क्योंकि नैना ने उनसे कहा था, इसलिए सुनीता जी ने नैना की तरफ मुखातिब होकर कहा, नहीं बहू, तुम तो रहने ही दो। जब मेरा खुद का बेटा ही मुझसे परायों जैसा व्यवहार करता है तो मैं तुमसे क्या उम्मीद करूं? मुझे अब किसी की बात का कोई भरोसा नहीं। कोई कब बदल जाए समझना मुश्किल है। एक बात बताओ कि क्या तुम्हें भी वहां नौकरी मिल गई है? नहीं माँ जी, मैं तो अभी अजय के साथ वहां जा रही थी ताकि अजय को वहां खाने पीने और कपड़ों की समस्या न हो। और फिर विदेश में चीजें भी तो बड़ी होती हैं। मैंने सोचा वहां रहूंगी और फिर वहां देखभाल कर नौकरी के लिए कोशिश भी कर लूंगी। न जाने कैसे नीना के मुंह से सही बात निकल गई। बस उस बात को सुनीता जी ने पकड़ लिया। अब सुनीता जी ने दृढ़ शब्दों में कहा, तो फिर ठीक है, अभी अजय को कहो वह अकेला जाएगा, और इस घर को अगर बेच दिया है तो कहीं किराए का घर ले, क्योंकि उसमें मैं, तुम और मेरा पोता रोहन रहेंगे। फिर जब अजय वापस आएगा तब तक तुम मेरा पासपोर्ट और वीज़ा बनवा देना। फिर हम तीनों अजय के साथ चलेंगे, और अगर अजय तुम्हें और मुझे नहीं ले जाएगा तो हम यहीं रहेंगे और अजय वही नौकरी करेगा और प्रति माह पैसा भेजता रहेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मैं इस उम्र में अपनी बेटी के ससुराल में जाकर नहीं रह सकती। और दूसरी बात, इस घर में तुम लोगों ने रानी का कोई भी हिस्सा नहीं रहने दिया, तो उस हिसाब से मेरी देखभाल का पूरा जिम्मा तुम लोगों पर ही बनता है। अब उसका स्वर पहले से कुछ ज्यादा दृढ़ था। उन्होंने एक एक बात पर गौर करते हुए जोर देते हुए कहा, अजय और नीना, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। मैं यह शहर और अपना यह घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर में मेरी आत्मा बसती है। मैं शादी के बाद से इसी घर में और इसी शहर में रहती आई हूँ। यहाँ के लोग मुझे पहचानते हैं और मेरा सम्मान करते हैं। मैं यहाँ हर चीज से अपना जुड़ाव महसूस करती हूँ। इसलिए तुम लोग कुछ भी करो, लेकिन मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी और यहाँ अकेली भी नहीं रहूंगी। अजय और नैना एकदम चुप हो गए। दोनों की चाल उन पर ही उल्टी पड़ गई थी। उन्हें एकदम समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। माँ अपनी जगह बिल्कुल सही थी, लिहाजा अजय को अम्मा जी की बात माननी पड़ी। अब तो घर भी बिक चुका था। वह दोबारा खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि घर बेचकर ही पैसों का जुगाड़ करके उसने एक फ्लैट बुक किया था, जो उसने सबसे छुपाया था और जो अम्मा को नहीं बताया था। अब तक हारकर उसे उस फ्लैट के बारे में अम्मा को बताना पड़ा, और फिर अजय कुछ नहीं कर पाया। उसे अम्मा की बात माननी ही पड़ी। नैना, अम्मा और रोहन उस फ्लैट में शिफ्ट हो गए, जो अजय ने पहले ही बिना किसी को बताए लिया था, और अजय अकेले ही ऑस्ट्रेलिया चला गया। अब सुनीता जी बहुत खुश थी। यह सब उन्हें उनकी बेटी रानी ने ही समझाया था, और आज रानी की समझाई हुई एक एक बात को उन्होंने याद रखा था और बेटे बहू से तर्क संगत बात की थी। ऐसे भाई भाभी दोनों उन्हें बुढ़ापे में अकेले छोड़कर नहीं जा पाए, और एक तरह से उन्होंने अजय और नैना को सबक भी सिखाया था कि माँ के साथ धोखा करना और ऐसा व्यवहार करना अब संभव नहीं है, क्योंकि अब उनकी माँ सिर्फ उनकी माँ नहीं, एक जिम्मेदार सीनियर सिटीजन भी थी, जिसे अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में पूरी जानकारी थी। अब अजय अच्छी तरह जानता था कि वह माँ को और मूर्ख नहीं बना सकता। नैना भी अब सुनीता जी से बुरा व्यवहार नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक जागरूक वर्ग महिला ने अपने हित में आवाज उठाई थी और कानून भी उसके साथ था।
उसके साथ ही उसकी प्यारी बेटी रानी। जानबूझकर सुनीता जी ने रानी का नाम ज़्यादा उजागर नहीं किया था। वह नहीं चाहती थी कि उनके दोनों बच्चे आपस में झगड़े और एक दूसरे के प्रति मन में बैर रखें। अगर वह इस प्रकरण में रानी का नाम भी लेती तो अजय और नैना रानी से दूरी बना लेते और उनके जाने के बाद उनकी बेटी का मायका खत्म हो जाता। इसलिए उन्होंने यह सब बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया कि इस बारे में उन्होंने रानी से बात की है। अब रानी ने ही उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जानकारी दी है। दोस्तों, जब तक हम अपने अधिकार के प्रति सजग नहीं रहते तब तक लोग हमारा गलत फायदा उठाते हैं। इसलिए हर इंसान को अपने अधिकारों के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। कम से कम बुजुर्गों को तो हमेशा अपने हित में सोचना चाहिए, क्योंकि पैसा देकर किसी की भी नीयत कभी भी बदल सकती है। अंत में आपसे यही कहना चाहूँगी कि जैसे अजय और नैना सुनीता जी को मूर्ख बना रहे थे, तो रानी उनकी बेटी ने उन्हें जागरूक किया था। वैसे ही अगर आपके आसपास, आपके घर में भी किसी बुजुर्ग के साथ अन्याय हो रहा हो, तो आप उनका जरूर साथ दीजिए और उनकी आवाज़ बनिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।